नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार पुलिस के द्वारा 4000 कुख्यात अपराधियों का एक डोजियर बनाया गया है, एक कुंडली तैयार किया गया है जिनमें उनका नाम, पता, आपराधिक इतिहास, सब कुछ के बारे में चर्चा की गई है। और आपको बता दें कि इस डोजियर में, इस सूची में 175 परीक्षा माफिया हैं। परीक्षा माफिया बिहार के लिए एक नया सरदर्द बना हुआ है। आप देख ले, बीपीएससी की परीक्षा हो, सिविल सेवा हो, शिक्षक भर्ती हो, बिहार में सिपाही की भर्ती हो, स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा हो, नीट की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में परीक्षा माफियाओं के द्वारा खेल किया जाता रहा है। सेटिंग गेटिंग के प्रयास किए जाते रहे हैं और इस कारण से परीक्षाएं कैंसिल हुई, टली। कुल ले देकर देखें तो बिहार की काफ़ी बदनामी हुई। छात्रों के बहुत सारे पैसे उन्हें सुनहरे सपने दिखाकर लूटे गए और इसको लेकर लगातार बिहार पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी चल रही है। और यही वजह है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी सूची बनाई गई है और उसमें 175 शिक्षा माफिया है। और इसमें सबसे टॉप पर है संजीव मुखिया, जिसके लिए बिहार पुलिस के द्वारा 3 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई है कि जो व्यक्ति संजीव मुखिया के बारे में जानकारी देगा, पकड़वाने में मदद करेगा, उसको सरकार 3 लाख रुपए देगी। इसके साथ साथ 2 उसके और गुर्गे हैं, उसके लिए भी सरकार के द्वारा 1-1 लाख के इनाम की घोषणा की गई है। और आपको बता दें, संजीव मुखिया जो है वो सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, फिर से TRE-3 परीक्षा में गड़बड़ी, नीट परीक्षा गड़बड़ी और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा में भी गड़बड़ी के लिए कुख्यात है, फरार है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, बिहार पुलिस लगभग 1 साल हो गए संजीव मुखिया को पकड़ने में कामयाब नहीं रही है। लगभग 1 हफ्ता हो गया उस पर इनाम घोषित किए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी सुराग संजीव मुखिया को लेकर नहीं मिल रही है। अलग अलग खबरें चलती हैं, समाचार पत्रों में ही खबर चली कि वो नेपाल भाग गया है, तो कभी यहाँ है कभी वहाँ है। लेकिन बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि CBI और आपको बता दें कि बिहार पुलिस के द्वारा जो है वो अब तक संजीव मुखिया पर कोई भी शिकंजा नहीं कसा जा सका है। कुर्की जब्ती होने की बातें आ रही हैं, लेकिन कुर्की जब्ती के मुझे नहीं लगता है कि कुर्की जब्ती के डर से संजीव मुखिया जो है वो सरेंडर करेगा, क्योंकि 2 नंबर का आदमी है और करोड़ रुपए बनाया होगा जो कि उसने अलग अलग जगहों पर रखा होगा। ऐसे में वो घर बचाने के लिए सरेंडर नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ साथ बता दें कि संजीव मुखिया के सीने में जो है वो बहुत सारे राज हैं, क्योंकि हमेशा से ये बात चलता है कि बहुत सारे सफ़ेद पोस्ट जो हैं वो भी इस सेटिंग गेटिंग के खेल में संलिप्त हैं, जिनमें अधिकारी भी हैं, सरकार के भी लोग हैं और वैसे लोग हैं जिन पर कभी किसी को यकीन नहीं होगा। और यह भी खबर मिलती है कि इन्हीं के दबाव में जो है वो संजीव मुखिया अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये खबरें चलती हैं, लोगों के बीच में आम है। और बिहार पुलिस के द्वारा जो है, खासकर UU के जब से बने हैं नैर हसनैन खान, फिर से जो चीफ बने हैं, उनके आने के बाद ही संजीव मुखिया पर जो है ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गई, 3 लाख इनाम की घोषणा करवाई गई और 175 बिहार में जो हैं ये परीक्षा माफिया हैं। और इसके अलावा इन 175 के अलावा हजारों हजार की संख्या में इनके गैंग में लोग हैं जो कि दलाल के रूप में है, जो कोचिंग संस्थानों में, चाय की दुकानों पर जाकर छात्रों को बरगलाते हैं, अपने झांसे में लेते हैं। इसके अलावा बता दें आपको हम कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि क्वेश्चन सॉल्व कराने में और बहुत चीज़ में संलिप्तता आई है। आपने देखा होगा BPSC 67वीं के समय में ही बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए जो कि क्वेश्चन मिलने के बाद उसको सॉल्वर की भूमिका में रहे। इसके अलावा जो स्कॉलर गैंग है, इन्हीं परीक्षा माफियाओं के द्वारा जो है स्कॉलर गैंग को ऑपरेट किया जाता है और छात्रों से पैसा लेकर छात्रों के बदले में दूसरे छात्रों को बैठाया जाता है और परीक्षा पास कराए जाते हैं। और इसका प्रमाण जो है वो हमें सभी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। इवन कि मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं में भी स्कॉलर गैंग का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ा है।
तो 175 परीक्षा माफिया हैं और ज़रूरत है कि सारे इनके नेटवर्क को पकड़ा जाए, क्योंकि ये बिहार ही नहीं पूरे देश के एग्ज़ाम में गड़बड़ी करते हैं और बिहार को कलंकित करते हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि देश में कहीं भी किसी परीक्षा में गड़बड़ी होता है तो उसके तार बिहार से जुड़े होते हैं और बिहार में भी नालंदा नवादा से उसके तार जुड़े होते हैं। तो बड़ा ही ये अफसोसजनक है। और चलिए, पुलिस ने कम से कम डोजियर तैयार किया है, तो इस पर कड़ाई से काम किया जाए और जितने भी परीक्षा माफिया हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार की जाए, उनकी संपत्ति को जब्त की जाए और उनको सलाखों के अंदर डाला जाए। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।